बतौर कानूनी माहिर आप क्या देख रहे हैं कि कौन से ऐसे फैसले हैं जो बंदियाल साहब ने दिए और अब वो रिवर्स हो सकते हैं या होने चाहिए? ये सारे रिवर्स हो जाएंगे, उनमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, यानी इतने गलत वो फैसले लिखे हुए हैं कि इट वाज एन आउटराइट, मतलब उन्होंने इलेक्शन की डेट जो है वो खुद ही देनी शुरू कर दी। ठीक है। तो ये तो फैक्ट है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होंगे, आइन में लिखा हुआ है। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उसमें डेट देगी। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगी और फिर वो सारा टिल्ट जो था वो एक मखसूस जमात की तरफ था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि वही जजेस जो है बार बार बेंचेस में आते थे, उसकी बाकायदा एक हिस्ट्री है। तो ये जो चीजें जो उन्होंने की हैं, ऑब्वियसली वो जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान का जो लीगल ऑर्डर है वो क्योटिक रहेगा। लेकिन सर अभी भी इरफान कादिर साहब, अगर आप देखें तो सदर की जानिब से जो खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को, वो भी आपके सामने है। तो आप नहीं समझते दो तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो इलेक्शन का मामला भी काजी फायज ईसा साहब जो है वो टेकअप कर सकते हैं? ये एक अहम मामला भी है। हाँ, जिस तरह से पीछे वो चीफ जस्टिस साहब जो थे बंदियाल साहब, उन्होंने तो अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए। अब फायज ईसा साहब जो हैं उनको तो डेफिनेटली लोगों को इन मामलात में तो एटलीस्ट उनको लार्जर बेंचेस तो बनाने पड़ेंगे ना। बेशक उनको ये मामले डिसमिस करने पड़ेंगे क्योंकि ये काम सुप्रीम कोर्ट के करने का नहीं है, लेकिन फिर भी लेजिटिमेसी के लिए जरूरी होगा कि भाई एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ जजेस को इंक्लूड करेंगे। ये नहीं है कि लॉपसाइडेड डिस्कशन हो कि वकील भी वो पेश हो जिसको बंदियाल साहब चाह रहे हैं, जज भी वो हो जिनको वो चाह रहे हैं, केसेस भी अपनी मर्जी के अपने पास लगा ले। तो वो सारा जो है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे कोर्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा और उसके बाद ये सारे फैसले कलअदम होंगे।